जिले में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जैसे कि राजनांदगांव का टोलगांव ग्राम, जहां स्कूल तो छोड़िए बच्चे पिछले 3 सालों से सामुदायिक भवन में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पेयजल, बिजली, स्टडी बोर्ड, शौचालय, प्लेग्राउंड और स्टडी मटेरियल के अभाव में छोटे छोटे बच्चे अपना स्कूली जीवन काट रहे हैं। पढ़ो, खूब पढ़ो, स्कूल की तरह दिखाई दे रहा है आपको। राजनांदगांव के कलेक्टर। ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल की जो सुविधाएं होती हैं और जो सरकारी स्कूल होते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन ये स्थिति जो है ये भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, स्कूल चले हम, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। ये सब आपने ज़रूर सुना होगा, ये पंचलाइन है और ये मुख्यतः स्कूलों की दीवारों पर लिखी रहती हैं। आज हम एक ऐसे ग्रामीण इलाके में आए हैं जहाँ पर स्कूल किस तरीके संचालित हो रहा है, हम आपको वो दिखाएंगे। देखिए, हमारे दाएं साइड है सर्व सामुदायिक भवन, जहाँ पर पहली से तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। और उसी तरह से आप हमारे ठीक बाईं ओर देखेंगे तो आपको यादव सामुदायिक भवन दिखेगा और यहाँ पर चौथी और 5वीं क्लास के बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। आप सबसे पहले ये इलाका देखिए, क्या ये इलाका स्कूल की तरह दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर बेशुमार गंदगी नज़र आ रही है, यहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पर सांप रेंगते हैं, कभी भी आप सांप निकलते देख सकते हैं। और यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है और आपको पता है कि बारिश का समय चल रहा है और इस बारिश के समय गंदगी के आसार जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। गंदगी से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, कीड़े उत्पन्न होते हैं, मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ये सारी बीमारी होती हैं और छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा डर रहता है। आपको पता है कि इस समय छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू भी फैल रहा है और उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि स्कूली हालात कैसे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। हम अंदर भी जाएंगे, सबसे पहले हम छोटे बच्चों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या वो पढ़ाई करते हैं, कितने बजे वो आते हैं, क्या उनके पेरेंट्स का क्या नाम है, स्कूल में क्या कुछ व्यवस्था उनको मिलती है, हम सब कुछ उनसे बात करेंगे। देखिए, ये हम क्लासरूम पे आ चुके हैं और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर ये क्लास तीसरी के बच्चे हैं और ये पहली और दूसरी के बच्चे हैं, पहली और दूसरी के बच्चे हैं। ठीक है, तो सीधे हम थोड़ा बच्चों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें कितना कुछ आता है। अच्छा, नहीं आती है। नाम क्या है आपका? रोशनी। रोशनी, पापा क्या करते हैं? काम करते हैं, खेती में जाते हैं। क्या अच्छा आता है, क्या सुनाओगी हमको? क्या आता है आपको, क्या सीखी हो स्कूल में? मैडम क्या पढ़ाती हैं? ABCD पढ़ाती हैं, सुनाओ थोड़ी। ABCDEFGHIJKLMN। हाँ, आगे आगे। PQRSTUVWXYZ। वेरी गुड। चलिए, अब हम और भी बच्चों से बात करेंगे। आँख बंद करके बोल सकते हैं। आता है, इनको सब है। कैमरा वो पहली बार फेस कर रहे हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं और वो डर रहे हैं। राजनांदगांव के कलेक्टर जी, मुझे पता था, मैं भूल रही हूँ, श्री BL खरे। BL खरे नहीं है मैम, या फिर आप भी कैमरा और माइक से अग्रवाल, माननीय श्री अशोक अग्रवाल। वो भी गलत है मैम, अशोक अग्रवाल भी नहीं है। राजनांदगांव के पूछ रहे हैं ना, हम छत्तीसगढ़ का कुछ पूछ रहे हैं ना, हम मध्य प्रदेश का या भारत का कुछ पूछ रहे हैं, हम सिर्फ राजनांदगांव का पूछ रहे हैं। मुझे पता था मैम, मुझे पता था, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे पता था जी। IG का नाम पता है आपको? जी नहीं। SP का नाम पता है? नहीं पता है। छत्तीसगढ़ में किस किस मंत्रालय के किस किस मंत्री का नाम आपको पता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री विष्णुदेव साय जी हैं। बस? अभी मुख्यमंत्री नहीं पता है। आपका
मौन हमें बता रहा है कि आपको नहीं पता है, लेकिन आप खुद सोचिए, जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा, जब आपके पास सामान्य ज्ञान नहीं है, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगी? बनेगा। आपको कितने साल हो गया यहाँ का सरपंच बने? 4 साल। हाँ, 5वां होने वाला है। 5वां होने वाला है। और 3 साल से तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, सामुदायिक भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 3 साल में आपके क्या प्रयास रहे हैं और क्या आपके प्रयास सारे विफल चले गए हैं? ऐसे क्या प्रयास किया आपने कि एक आप स्कूल भी नहीं? प्रयास वही बता दो मैडम, प्रयास करें तो 3 रूम लदे है अतिरिक्त भवन, तो अतिरिक्त भवन लदे तो बनान तो अगर कुछ नहीं है। अब स्कूल के नाम से नहीं दे है ना, स्कूल देती तो सब चीज़ एक साथ देती, लेकिन स्कूल जर्जर है कि क्यों बार आग देख दरी। आपने इसकी शिकायत किसको की है? क्या किसी को आवेदन लिखा है, किसी से मांग की है? किस तक आप गई हैं, किस तक आप पहुंची हैं? विधायक कर गए, जनपद कर गए, जनपद में डोंगरगांव जनपद में गए, उहल ऊँचो कागज देवा है, विधायक कर देवा है, कलेक्टर के साहब कर देवा है। आवेदन दिए हैं, क्या बोले हैं? तो वो आश्वासन देते देंगे कि आश्वासन के सहारे इन बच्चों की ज़िंदगी चल रही है। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन वो भाग रहे हैं, कैमरे के सामने वो आना नहीं चाह रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि वहाँ पर 4वीं और 5वीं क्लास की कक्षा आप देख सकते हैं वहाँ पर लगी हुई है, और वहाँ के बच्चों से कितना कुछ आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, ये पूरा जंगल एरिया है, चारों तरफ यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और यहाँ पर सांप बिच्छू आने का कभी भी डर रह सकता है, और ऐसा नहीं होता, हर रोज़ यहाँ पर सांप निकल आते हैं। आज भी जब हम कवरेज के लिए आए थे तो यहाँ पर हमें एक सांप दिखा था, जिसका शिकार बच्चे कभी भी हो सकते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। एक चीज़ और हम आपको रुक कर बताना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल की जो सुविधाएं होती हैं और जो सरकारी स्कूल होते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन ये स्थिति जो है ये भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर ना ही पीने का पानी है, ना ही शौचालय है, ना ही एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अच्छे तरीके, यहाँ पर खेलने की भी बच्चों को व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, पूरी तरफ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी आपको नज़र आएगी, और ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? हमें लगता है कि वो ज़्यादा तो बीमार रहते होंगे और कम पढ़ाई करते होंगे। 3वीं क्लास के बच्चे हैं, हमें लगता है 10-15 बच्चे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। हम चाहेंगे ऐश्वर्या आप अंदर आकर दिखाइए कि ये सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, किताब खोल कर बैठे हुए हैं, और किनसे क्या कुछ आता है। आपका नाम क्या है? रीना कुमारी साहू। रीना कुमारी। आपके पापा क्या करते हैं रीना? टाइल्स लगाते हैं। टाइल्स लगाते हैं। किताब खोल के आप बैठी हो, आपसे पढ़ाई करते आते हैं, पढ़ते आते हैं? पढ़ के बताओ। कक्षा 4वीं में तुमने दिशाओं और नक्शे के बारे में पढ़ा है, याद आ रहा है ना कि कागज़ पर हम दिशाएं कैसे दिखाएंगे। अब हम अलग अलग तरह के नक्शे बनाएंगे। इसके ठीक है, आपसे पढ़ते आता है। आपका नाम क्या है? शुभम साहू। शुभम साहू ना। पापा क्या करते हैं आपके? गैरेज काम में जाते हैं। गैरेज में जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको ये पता है कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नहीं पता? आप में से किसको पता है कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता है? ठीक है, हम आपसे ही जानेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम आपका नाम जानेंगे। आपका नाम क्या है? दिव्यांश किशन साहू। हाँ, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और हमारे यहाँ के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री नहीं पता। नहीं पता? क्या क्या पता है? अच्छा, आपको क्या पता है वो बताइए, हम कुछ नहीं पूछते हैं आपसे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम विष्णुदेव साय है। और क्या पता है? उप मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? टीचर पे कि सर इनको ये सब नॉलेज क्यों नहीं है? भारत की तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ की ही नॉलेज नहीं है, ऐसा क्यों? 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों को, और वो भी बताया गया मैडम, सामान्य ज्ञान में भूल गए होंगे बच्चे। उस टाइम बताया था सामान्य ज्ञान में। फिर बच्चों को बहुत कुछ नहीं पता है, यहाँ के कलेक्टर का नाम भी नहीं पता है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, गृह मंत्री का नाम नहीं पता है, तो ऐसे कैसे चल पाएगा? उसको तो बताया गया था मैडम, लोग याद नहीं रखे होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पढ़ाने में कुछ कमी? पढ़ाने में कमी क्या? आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं मैडम।
अब तो बच्चे कमी कैसे, कहाँ पर हो जा रही है? तो अब बच्चे इसमें तो क्लासरूम बच्चे की व्यवस्था नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नहीं ना तो स्कूल की सर व्यवस्था क्लासरूम तो एक अलग चीज़ हो गई कि क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है। अगर वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में 20 दिन तक अभी कार्य किए हैं, उसके बाद मतदाता सूची का ड्यूटी लगा हुआ है, तो 20 दिन तक पढ़ाया ही नहीं है हम बच्चे को। लेकिन आप तो अभी बोल रहे थे कि आप कंटिन्यू आ रहे हैं स्कूल। कंटिन्यू स्कूल आ रहे हैं, छुट्टी नहीं लिए हैं, ड्यूटी लगा है, सरकारी काम है वो भी। गांव में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में ड्यूटी लगा, तो बच्चों से पूछ लीजिए आए थे कि नहीं आए थे। उसके बाद अभी मतदाता सूची सत्यापन का ड्यूटी ड्यूटी कब से लगा हुआ है आपका? कितना टाइम हो गया आपकी ड्यूटी में जाते हुए? 1 तारीख से गया हूँ, अभी भी आया हूँ मैं। महीना भर हुआ जा रहा है। 20 दिन तक लगातार ड्यूटी किया हूँ बाहर, ठीक है। गैर शिक्षक की कार्य। ठीक है, तो 20 दिन उसके के पहले हाँ स्टाफ में 2 ही लोग हैं, 5 क्लास है, तो पढ़ाने लिखाने में दिक्कत होती है। क्लास के हिसाब से यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। क्या सुविधाएं आपको चाहिए है इनको सामान्य ज्ञान सिखाने के लिए? सामान्य ज्ञान सिखाया जा रहा है मैडम सभी बच्चों को। लेकिन वो झलकना चाहिए ना सर, अगर आप सिखा रहे हैं तो वो झलकना चाहिए, बच्चे जवाब देने चाहिए। अब बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम उसमें किसी की खामी समझे, ये बताइए आप। बच्चे तो सीखने आते हैं ना स्कूल। हाँ, बच्चे सीखने आते हैं मैडम। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे पूछोगे उसी टाइम बताते हैं, बाकी टाइम भूल जाते हैं। तो अलग अलग बुद्धि लेवल के बच्चे होते हैं। अच्छा, और आपने बताया कि 2 जो टीचर हैं वो छुट्टी पर हैं। एक टीचर अटैच में जंगलपुर गए हैं, उसको अटैच किया गया है। अच्छा। जंगलपुर प्राइमरी स्कूल में। एक टीचर जो है प्रधान पाठक है, और वो स्कूल खुला है तब से मेडिकल अवकाश में है। उनका नाम क्या है? श्रीमती चित्रलेखा साहू, जी। प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला जटोला गाँव। तो चित्रलेखा मैडम कब से 2 महीने 2.5 महीने से छुट्टियों पर है? स्कूल खुले तब से मेडिकल अवकाश में है, बोले ना। सारा स्कूल खुले मतलब जून से। ठीक है। और इसके पहले क्या वो यहाँ पर आती नहीं? इसके पहले छुट्टी था 1.5 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश, उसके पहले आती थी। तो मतलब अभी 2.5 महीने से वो अवकाश पर हैं। चित्रलेखा मैडम जो यहाँ की प्रधानाचार्य हैं, आपको बता दें कि वो 2.5 महीने से अवकाश पर हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं। कितनी स्ट्रेंथ है सर? 50 बच्चे हैं टोटल, पहली से 5वीं तक। जी। देखिए, प्राइमरी बच्चे हैं, ये प्राइमरी क्लास के, और 50 बच्चे हैं। और ये 50 बच्चों का भविष्य हम बता दें आपको अंधकार पे है, क्योंकि उसका भी रीज़न है कि यहाँ पर ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही कोई देखरेख के लिए है। और इसमें शासन की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देखिए राज्य सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहकर वो नहीं देख पाते हैं कि बच्चे किस हालात में हैं और क्या उन्हें सुविधाएँ मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है, मध्याह्न भोजन तो दिया जाता है लेकिन उस खाने की भी क्या क्वालिटी है वो भी हमें नहीं पता, वो भी बच्चे जानते होंगे। सिर्फ एकमात्र ग्रीन बोर्ड दिया गया है और यहाँ पर 2 क्लास हैं, इस ग्रीन बोर्ड पर आप पढ़ाइए दोनों क्लास के बच्चों को। अब टीचर जाने वो कैसे पढ़ाते हैं, वो उनको मैनेज करना पड़ेगा। हम क्लास की स्थिति आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितनी सुंदर दीवारें हैं या इस क्लास की, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी दिवाली की पुताई साफ़ सफाई हुई है। आप मेरे कहने का संदर्भ आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ की लाइट चालू है सर, ये लाइट चालू है? चलिए लाइट चालू करके देखते हैं कि लाइट चालू है या नहीं चालू है। नहीं चालू है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि नहीं चालू है। एक चालू है, एक बंद है। और फर्स्ट से जो 3rd क्लास के जो बच्चे बैठते हैं वहाँ पर भी, वहाँ की तो एक भी लाइट चालू नहीं है। तो जिस तरीके इस रूम पे शाम के वक्त अंधकार हो जाता होगा, उसी तरीके इस वक्त भी इन बच्चों की जीवन में अंधकार ही छाया हुआ है, क्योंकि ये नींव है। को बता दें, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो छोटी प्राइमरी क्लास होती है, ये नींव होती है और यहीं से बच्चे जो सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, आगे उन्हें बहुत काम आता है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि उनके पापा गैराज पे काम करते हैं, उनके पापा खेती किसानी करते हैं, उनके पापा ट्रैक्टर चलाते हैं। तो ये है उनके माता पिता की गलती, अमीर ना होना। अमीर नहीं होने की वजह से वो उन्हें प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ता है और फिर ये सब स्थिति होती है। इस स्कूल की बहुत दयनीय स्थिति है और इस ग्राम पंचायत टोला गांव पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही आगे चलकर देश का भविष्य बनने वाले हैं, यही आगे चलकर देश को बढ़ाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कहते हैं कि हमारे देश को युवा बढ़ाएंगे, लेकिन जब ये बच्चे
आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा वो आप समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव।